मनोरोग रोग। देखिए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक, पे काम सोप, पे काम सोप पढ़ाए थे या नहीं? पे काम सोप। किसी को दिक्कत? आगे देखो, इधर बतियाते रहती है सर। प्रोटोजोआ पे काम सोप देखिए ध्यान से, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, पे काम सोप, पे से, का से, मा से, सो से, अब प से पायरिया। पायरिया कहाँ होता है? पायरिया किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कौन सा था? कवक द्वारा होने वाले रोग, ए दाद खाज, ए दाद खाज, ए दाद खाग, ए दाद खाग। ए से एक्जिमा और एथलीट फूड, एक्जिमा तथा एक्जिमा और एथलीट फूड। दा से दाद, दा से दाद, ये इसी को दिनाए कह देते हैं, दाद। ऐसे गोल 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 ऐसे खजुआते रहिए, उसको प्रचार देता होगा रिंग गार्ड, समझ गए कि ना? ईज गार्ड, रिंग गार्ड, ई कुछ नहीं। आपको हम कल बताए थे ना, कीटोपोडर फोड्रम, फोड्रम लड़का सब में उससे कंप्लीट सही हो जाए, लेकिन क्या करता है वो 24 घंटा में सही कर देता है, तो आप लोग छोड़ देते हैं, लापरवाही कर देते हैं, इस वजह से कोई भी चीज बढ़ जाता है। आगे बढ़े। एक्जिमा, एक्जिमा क्या होता है? उंगली जो होती है ना, उंगली, पैर की उंगली या हाथ की उंगली, इसका जहां ज्वाइंट होता है, यहाँ बहुत ज्यादा भीगने की वजह से ये ज्वाइंट में खुजली होने लगता है, और खुजलाने से ना वो धीरे 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 पकने लगता है और पक जाता है। वहां पर धीरे धीरे क्या हो जाता है? पक जाता है, और उधर से पानी निकलने लगता है उसमें से, उसी क्या कहते हैं? एक्जिमा। ये ज्वाइंट पे होता है, या तो यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, कहीं हो सकता है। वो किसके कारण होता है? कवक। वो कवक आपके त्वचा पे अगर बैठ गया तो मजबूती से पकड़ लेता है, धीरे धीरे त्वचा को बखोरते रहता है, बखोरते रहता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो वो क्या होता है? एक्जिमा टाइप का रोग होता है। उसका एक तो, उसका भी एक दवा याद नहीं आ रहा, बीटाडीन ऑपरेशन के लिए होता है। अच्छा, बीमारी जब कंप्लीट करा देंगे ना, सबका आपको दवाई बता देंगे, उसका पीडीएफ दे देंगे। बीमारी, दवाई 1 2 3, माने लो लेवल पे ये दवाई, मीडियम लेवल पे ये दवाई, हाई लेवल पे ये दवाई। खाने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, निचवा लिख देंगे, यदि इस दवा से मरते हैं तो आपकी जिम्मेदारी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोरोना के, जब कोरोना फैला था ना, तो डॉक्टर ने तो लाखों लोगों की जान बचाई, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया। हम व्यक्तिगत रूप से कम 150 लोगों के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे जब तक उसका ठीक नहीं हुआ था। अप्रैल के दिन में हम एक को क्लास नहीं लिए थे, 15 मई के बाद हम क्लास, मतलब 10 मई से हम क्लास लिए थे, पूरा अप्रैल और मई तक क्लास नहीं। हम कहे कि देखो, शिक्षा का काम केवल शिक्षा भी देना है, बात अलग बात है, लेकिन अभी देश को ऐसा जरूरत पड़ा है जिसकी कल्पना तक नहीं किए थे। हम डॉक्टर से तो डॉक्टर बेचारे मतलब अजीब हो जाते थे, उन चिड़चिड़ापन हो जाता था उनका। हमको कभी कभी कई को डॉक्टर से हमको बात किए, रो दिया सब डॉक्टर, कहा कि सर हम जीवन में कभी इतना लाश देखे नहीं थे। हम यहाँ एक डॉक्टर का इलाज कर रहे हैं, पिछवा को तड़फड़ा रहा है, हमको पता है कि तड़फड़ा रहा है, 5 मिनट में मरेगा, इधर मरेगा उधर मरेगा। हम कहे कि भाई इसका कोई इलाज है? तो कहा कोई इलाज नहीं, यही 4-5 गो प्रिस्क्रिप्शन है, यही कीजिए, जिसको बचना है एंटीबॉडी है बच जाएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत। हम बहुत लोगों को उसको बताए, और कई मरे भी लोग और कई बचे भी लोग, क्योंकि जो डॉक्टर को पता था वही हमको ही पता। हम तो यूट्यूब के माध्यम से भी कई लोगों को बताए कोरोना का एकदम छोटा से छोटा टर्म में, क्योंकि वो डॉक्टर थे, लोग टीचर नहीं, उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा था, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा था, और हमको बताने का तरीका पता था। मिल गया, सही हो गया देश में। कोई तो वैक्सीन नहीं ले रहा था सर, ने वैक्सीन नहीं लेगा तुम यहाँ पे। अरे वैक्सीन के चक्कर में हमको अपना डेट से पहले वैक्सीन लेना पड़ा। हम एक गांव गए थे, वहां बूढ़ा बूढ़ा था सब, बुढ़वा गांव का कहीं एक और हो जाएगा सब, पूरा गांव को रोक देता है सब। 25-30 ठो बूढ़ा बूढ़ा था सब, कर ना वैक्सीन लेने से आदमी मर जाता है। हम कहे कि यार ये बुढ़वा नहीं लेगा सब ना, तो पूरा गांव को नहीं लेने देगा।
हम कहे चलिए भैया, अगर हम लेंगे, वो इसी में एक बुढ़वा बोल दिया कि तारे देर पढ़ लियो तो तुम ही ले लो ना। हम कहे कि एक नंबर, तो गलत बात बोलिए दिया, अब फंस जाएगा, अब तो फंस गया तुम। हम कहे चल बाबा, आप इतना उम्र के हैं, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगे, उसका मतलब अपने बात का क्या रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे। एक काम कीजिए, हम लगाएंगे तो आप लगा देंगे, तो करके हाँ लगवाओ। हम कहे एक नंबर है, ले आओ। हम कहे लगा दो डॉक्टर यहाँ पे, हम ही को हमको लगाया तो देखा दे कि बुढ़ऊ लोग भी क्या किया, लगाया। अब पूरा गांव को बड़ा अंधविश्वास था इसमें, बीमारी बहुत ज्यादा कोरोना के चक्कर में। तो हम जो दवा वगैरह बताएंगे तो आपको यही नहीं कि उसी को किसी को पूरे गांव को बता दीजिए। खाने से पहले उसको क्या पता करना है, प्रॉपर डोज। हम ये दो चीजें आपको बता, नहीं हम तो सोच रहे नहीं ये दे आप लोग को। जब बीमारी खत्म हो जाएगा ना, आपको इतना बता देंगे कि दवाई का नाम देख के बता दीजिए कौन बीमारी के लिए, क्योंकि दवा के लास्ट में ना कुछ कोड रहता है। ये सब पेट के लिए, ये सब गैस के लिए, ये सब इसके लिए यार। 3 नंबर देखते हैं हम लोग, वेक्टर डिजीज। कौन सा? वेक्टर डिजीज। वेक्टर डिजीज किसके कारण होता है? कीट के कारण। कीट में कौन कौन सा? मच्छर या मक्खी। मक्खी ठीक लिखा है। एगो ससुरा फिल्म आया था मक्खी, उजोना से फसल थी तो मर के मक्खी बन गया। देखेंगे नहीं? जो अजबे अजबे फिल्म बना देता है सब। पता नहीं, बहुत पुराना साउथ का था, अजब वाले। देखिए कीट, वेक्टर जो है, वेक्टर डिजीज किसके कारण होता है? कीटों में, मेनली मच्छर और मक्खी के, मच्छर और मक्खी के वजह से। ये डिजीज याद कर लेते हैं, वेक्टर डिजीज। इसमें आपका आता है मलेरिया। पहला कौन सा? मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफिलीज, जो भी पड़ेगा मादा के कारण। समझा गया कि नहीं? मादा। अभी समझा भी दिए थे कि मादा जो खून पीती है वो अपने लिए नहीं बल्कि गर्भवती, शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं पर अत्याचार नहीं कर सकते। अतः कोई मच्छर अगर खून पीता है तो चुपचाप चुसवाइए, पुण्य का काम है। गर्भवती पे अत्याचार नहीं करते, लेकिन ये सीबीएसई वाला ऑल आउट लगा देता है सब। तो आप लोग को क्या करना है? खून चुसवाना। मलेरिया रोग, कौन सा रोग? मलेरिया। एक होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया ये क्यूलेक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्यूलेक्स। बताइए बाबू, मलेरिया किसके वजह से? एनाफिलीज। फाइलेरिया, क्यूलेक्स। डेंगू, एडिस मच्छर। डेंगू होता है एडिस मच्छर के कारण। डेंगू, एडिस, डेंगू, डेंगू। अब फाइलेरिया, क्यूलेक्स। क्यूलेक्स किसके कारण? क्यूलेक्स। मादा की पुरुष? मादा के, सब मादा के। मलेरिया, एनाफिलीज। एनाफिलीज, एनाफिलीज किसके कारण? एनाफिलीज। किसके कारण? एनाफिलीज। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मलेरिया, मादा, एनाफिलीज। आप बस एनाफिलीज भी रखेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़े, क्यूलेक्स वगैरह। सर हिंदी वाला कौन बड़ा अच्छा होता है? भड़क गया बेचारा। हिंदी मीडियम वाला मच्छरदानी लगाता है। देखो सही बोला यार, हिंदी मीडियम वाले बहुत अच्छे होते हैं लोग, दूसरे पर अत्याचार नहीं करता है सर। क्या लगा देते हैं? मच्छरदानी। वो अलग बात है कि अगर मच्छरदानी में घुस गया तो बिखियाइले मारेगा रातिया उठ के 2 बजे। कहाँ है रे? अब कोनवा में ले जाके मारता है, मार ससुरा। अब फाड़ देता है मच्छरदानी अंदर मरला के चक्कर में। मादा एनाफिलीज की वजह से। एनाफिलीज, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स, एडिस, एडिस, एनाफिलीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स। फाइलेरिया को हाथी पांव भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हाथी। क्या कहते हैं? हाथी पांव। एक बताओ, ये जो बीमारी हो रहा है मच्छरवा की वजह से हो रहा है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस है उसके वो पहुंचाने का काम करता है, इसलिए उसे वेक्टर कहते हैं। माध्यम, वेक्टर, सदिश, दिशा दिखाने वाला, वेक्टर डिजीज। समझ गया कि नहीं? क्या मलेरिया किसकी वजह से है ना? लेकिन उस एनाफिलीज मच्छर पे कौन सा प्रोटोजोआ बैठा रहता है? प्लाज्मोडियम। कौन सा? Plasmodium. किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
डेंगू किसे, डेंगू, डेंगू, फाइलेरिया, फाइलेरिया में पैर एकदम मोटा हो जाता है, जिसे सीलापद या हाथी पांव कहते हैं। सीलापद या हाथी पांव, पैर क्या हो जाता है, एकदम मोटा, पैर एकदम भयानक हो जाता है, इतना 3 आदमी का जितना में पैर होता है उतना अकेले एगो का हो जाता है, हाथी पांव, उसे कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये 3 तो फेमस है, 3 तो फेमस है। अब इसके अलावा एक और होता है कालाजार, सोने की बीमारी, अलग अलग बीमारी होता है। हैजा, कौन सा होता है, हैजा, हैजा, हैजा को हम लोग कलरा भी कहते हैं। हैजा को क्या कहते हैं, कलरा। हैजा को क्या कहा जाता है, किसके कारण होता है, घरेलू मक्खी, किसके कारण, घरेलू मक्खी। नींद की बीमारी, सोने की बीमारी, सीसी मक्खी के कारण। कालाजार, कालाजार। अब ये 3 तो और देख लेते हैं। हैजा बोलिए, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी है जो घूमती रहती है भन भन कर करके, हैजा। कौन सा है, हैजा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नींद की बीमारी, सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, नींद की बीमारी सीसी में। नींद किस प्रोटोजोआ से, ट्रिपनोसोम। अब वो ट्रिपनोसोम किस पर बैठा रहता है, सीसी मक्खी। और वो जैसे सीसी मक्खी किसी लड्डू पकौड़ी जो भी खाने वाला चीज है उसमें बैठ गई तो किसको छोड़ देती है, ट्रिपनोसोम। और मक्खी को आप हाँक देते हैं और ट्रिपनोसोम वहीं पे बैठल रहता है। आप खाएंगे पकौड़ी तो सुता देगा इसे, जाओ सोइए ऐसे। नींद की बीमारी हो जाती है किसके कारण से, सीसी मक्खी। किसे, सीसी में। कालाजार, बालू मक्खी, कालाजार, बालू मक्खी, कालाजार, बालू मक्खी। बालू मक्खी को अंग्रेजी में हम सैंडी कह सकते हैं। वो दिखता है बालू कलर की, भूरी कलर की रहती है। कुछ कुछ देखिएगा ना, चांदी कलर का मक्खी रहेगा। किस कलर का रहेगा, चांदी कलर। तो बालू मक्खी को ही क्या कहते हैं, सैंडी मक्खी। इसको ही सिकता मक्खी कहते हैं। क्या कहेंगे, सिकता मक्खी, सिकता मक्खी। बालू मक्खी, सिकता मक्खी या सैंडी। बालू, सिकता, सैंडी। कोई दिक्कत, बालू, सिकता, सैंडी, बालू, सिकता, सैंडी। कौन सी बीमारी, कालाजार। कौन सी बीमारी, कालाजार का बुखार जल्दी छोड़ता नहीं है, मलेरिया की तरह यो मार डालता है। कालाजार कौन सा होता है, कालाजार। तो वेक्टर डिजीज याद रहेगा, सब मादा को ऐसे होता, सब में क्या होता है, मादा। वेक्टर डिजीज में हम केवल कीट से वेक्टर को पकड़ते हैं। चूहा कीट में आता है, वेक्टर वो कीट का वेक्टर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हैजा को ही क्या कहते हैं, कॉलरा। हैजा में उल्टी उल्टी भयानक होता है। बोलिए बाबू, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वही पूछ रहा था। हैजा कहिए या कॉलरा कहिए, ये जब बीमारी हो जाता है ना तो लूज मोशन बहुत ज्यादा होता है, उल्टी भी होता है। दिन भर में 10 बार उल्टी कीजिएगा, 20 बार लूज मोशन होगा, मर जाइएगा। पूरा पानी ही खत्म हो जाएगा शरीर का। 65% पानी होता है शरीर में। कितना परसेंट पानी, 1% पानी की कमी होती है ना, प्यास लग, अब 10% घट गया तो मर जाएंगे। 10 दिन में पहले डिहाइड्रेशन करके मार डालता था कॉलरा, 10 दिन के अंदर। अब एक इंसान को एक बार दिन में अगर उल्टी हो जाता है ना, बेचारा उसका दिमागी काम करना छोड़ देता है। और खालिया पेट उल्टी किया ठीक है, कोई कोई को भर ठहर खा के उसके बाद वो करता है, सब मोहल्ला को पूरा गमका देता है सर। समझा गया कि नहीं? तो वही वो सब अरे भाई, हाँ? तो दो इसमें ना, हैजा में दोनों प्रॉब्लम हो जाता है। सुनिए ध्यान से बाबू, बीच में नहीं बोलो। मुंह से उल्टी भी होती है, दिन भर में 15-20 बार लूज मोशन भी होता है, जिस वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुत्ता काटने से कौन सा होता है, वो आगे पढ़ाएंगे ना बाबू, रेबी। अरे यार तुम लोग भी अजब सवाल पूछता है लोग, कुत्ता काटने से कौन सा होता है, आगे बताएंगे ना। यहाँ पे कोई दिक्कत है बोलो, अभी बैक्टीरिया बचा है, वायरस बचा है, डिफिशियंसी तो बढ़ाई दिए है। मलेरिया, 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 फाइलेरिया क्यूलेक्स, फाइलेरिया क्यूलेक्स, डेंगू एडी, डेंगू, हैजा घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी। हैजा कोई क्या कहेंगे, कॉलरा, घरेलू। नींद वाली बीमारी, नींद वाली, कालाजार, बालू मक्खी। बालू मक्खी को क्या कहते हैं, सैंड, हाँ सैंडी, या फिर इसी को सिकता, बालू या सिकता कहते हैं। आगे बढ़े, बताइए मादा एनाफिलिस से कौन बीमारी, क्यूलेक्स से, एडिस से, डेंगू, सीसी मक्खी से, सोने की बीमारी, घरेलू मक्खी से,
हैजा को ही क्या कहते हैं? कॉलरा। सिकता बालू या सैंडी मक्खी से? सिकता बालू या कलम? देखो इतनी ध्यान से समझिए, ये मच्छरों से डायरेक्ट होता नहीं है। मच्छर जो इस बीमारी को फैलाने वाले प्रोटोजोआ या कवक होते हैं, उन ससुरों को लेके घूमते रहते हैं। क्या कहते हैं? घूमते रहते हैं। जैसे अग्नि 5 मिसाइल नाम सुने? अभी अग्नि 6 की तैयारी हो रही है, किसी वजह से डिले हुआ है। हम आपको क्लास में भले बता दिए थे, लेकिन यूट्यूब पे नहीं बताएं, ताकि भाई जो देश के स्पाई रहते हैं उन सब का नजर पड़ जाता है। वरना एरिया वार्निंग किधर दिया गया, टाइमिंग चेंजिंग किया गया, उसका क्या क्या था वो सब चेंज कर दिया गया। तो आदमी उस समय जहां तक देश का सेंसिटिव मामला रहता है तो आदमी चुप लगा देता है। उतने भर देश के लोगों को जानना चाहिए जितना दुश्मन को नुकसान न पहुंचे। तो अग्नि 5 मिसाइल खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं कर पाएगा अग्नि 5। उसके अंदर भरा क्या चीज है ये डिपेंड करता है। अब अग्नि पाइप के अंदर आपने टीएनटी भरा है तो टीएनटी इतना विस्फोट करेगा। अग्नि पाइप के अंदर आप चिटपुटिया भरे हैं तो गिरेगा, पट 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 दिवाली की तरह बोलेगा। तो ओकरा अंदर परमाणु बम भर दिए, भड़का देगा उसको। तो अग्नि पाइप या दुनिया की कोई भी मिसाइल खतरनाक नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि इस मिसाइल के अगला भाग को कहते हैं वॉरहेड। क्या कहते हैं? वॉरहेड। वॉरहेड ढक्कन की तरह होता है। कैसा होता है? ढक्कन की तरह। मुंह नोच दीजिए ढक्कन के, इसके अंदर जो बारूद भरा होता है उसे कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं? पेलोड। तो मिसाइल खतरनाक नहीं होता है, डिपेंड करता है कि उसके अंदर पेलोड कौन सा है। क्या है? पेलोड कौन सा है। अब उसके अंदर आप परमाणु बम भर के भेजेंगे तो तबाही करेगा, और खलिए भर के भेजेंगे जहां गिरेगा छेद के घुस जाएगा वहां पे। तो मिसाइल का जब परीक्षण होता है ना, तो जितने हैवी मात्रा में पेलोड भरना है, जैसे मान के चलिए हम कोई मिसाइल बनाए और हमको ये टेस्ट करना है, इसमें 1000 का हमको परमाणु बम भर के भेजना है। 1000 केजी का। कितने केजी का? 1 है। 3 गो परमाणु बम। तो ये क्या हो गया? पेलोड। ये हो गया पेलोड, ये हो गया मिसाइल। अब इसको ढकेंगे कि नहीं? ये हो गया वॉरहेड। ये क्या हो गया? वॉरहेड। ये वॉरहेड। मिसाइल जब जाती है ना तो कुछ दूर दुश्मन के एरिया पे गिरने के बाद वॉरहेड क्या हो जाता है? हट जाता है। और क्या मेनली गिरता क्या है? पेलोड। क्या गिरता है? पेलोड। लेकिन जब हम मिसाइल का परीक्षण करेंगे तो परमाणु बम भर के भेजेंगे जी, तो जो जहाँ गिरेगा खाली भर के भेजेंगे तो पता कैसे चलेगा कि उतना रियल में लेके उड़ पाएगा कि नहीं? तो उसमें कुछ दूसरा चीज भर दिया जाता है, लोहा लक्कड़ उसी साइज का कुछ उतने वेट का भर दिया जाता है, क्योंकि मिसाइलवा को क्या पता कि कौन सी है ये, तो लेके जा रहा है और उतने वेट का लोहा भर दिया जाता है। अगर लेके उतना वेट का उड़ गया और सटीक मार दिया तो पता चल गया कि बस अगले टाइम पे लोहा हटाइए, उतने वेट का परमाणु बम रखिए, ले जाके मार देगा। तो जिस चीज पे टारगेट पे रखा जाता है लोहा वहा रख के, उसको ये क्या करता है? छेद के घुस जाता है। ब्लास्ट करता है? नहीं, ब्लास्ट कैसे करेगा? सेम वही काम मच्छर करते हैं। जैसे एनाफिलीज जो मच्छर है, एनाफिलीज वो क्या है? मिसाइल। उसके अंदर एनाफिलीज के अंदर जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ बैठा है वो क्या है? पेलोड। क्या है? पेलोड। समझ आ गया कि नहीं? तो वेक्टर डिजीज केवल वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक, न कि वो बीमारी खुद डायरेक्टली फैलाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? ऐसी कोई मादा एनाफिलीज मच्छर हो जिसके ऊपर प्रोटोजोआ न हो तो क्या उसके काटने से आपको कुछ होगा? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सही है। तब मलेरिया किसके वजह से? फाइलेरिया, डेंगू, हैजा, नींद्राणु रोग, कालाजार, भालू मक्खी, बालू मक्खी। कौन सी मक्खी? बालू। बालू। डिफिशियंसी डिजीज तो आपको पता ही है? नहीं पता है जी? अल्पता रोग। क्या कहते हैं? अल्पता। अब इसमें एक बीमारी अलग से लिखा है, देखिए ध्यान से, हम पढ़ देते हैं, वही शांति से रुकिए। हाँ, सीसी मक्खी विषुवतरेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, हम लोग के क्षेत्र में नहीं रहते हैं। आगे बढ़े। क्या जी? क्या हंसती है छोटकी? हंसल नहीं जाता, दम लगा के हंसती जी। कौन चीज पूछना है? पूछो। सवाल पूछ रही थी, खाली हंसते रहती है। हो गया, ये तो सीआर की तरह चिल्लाएगा सर। आगे बढ़े। देखिए इसमें कह रहा है कृमि द्वारा होने वाले रोग। कृमि क्या होते हैं सर? उसको आगे आपको कृमि के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको कृमि में पढ़ना है प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज, हेलमेंथीज। कृमि क्या होते हैं? छोटे छोटे केचुआ, मतलब कीड़ी, देखें कीड़ी पेट वाला, हाँ,
कीड़ी पड़ जाती है पेट में, छोटे बच्चों को अक्सर पड़ते हैं। तो वैसे ही छोटे छोटे मात्रा में कीड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कृमि कहते हैं। क्या कहेंगे, कृमि। ये पेट में पड़ जाते हैं तो पाचन की क्रिया को खराब कर देते हैं। अब क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा मीठा चीज ही खाते हैं तो उनमें कीड़ी पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि उन्हें मीठा चीज पचा सकते हैं वो लोग। तो उसी साइज में छोटे होते हैं, बहुत छोटे, उन्हें कहते हैं कृमि। तो कृमि से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपके खाना में मीठापन ज्यादा है या फिर उन कृमि को पनपने के लिए उस तरह से आपके पेट में माहौल है तो वहां क्या बन जाएगा, कृमि। और वो आंत की दीवारों को पकड़ लेते हैं और खाना पचने नहीं देते हैं। आप खाना खाएंगे और पचने नहीं देगा, तो उसे एक बीमारी हो जाता है जिसे कहते हैं अतिसार या डायरिया। अतिसार या डायरिया। अकबर को पकड़ लिया था कृमि। कौन पकड़ लिया था, कृमि। उसके पाचन तंत्र में कौन पकड़ लिया, कृमि। कृमि को हेलमेंथीज कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलमेंथीज। हेलमेंथीज आगे पढ़ना है आपको, केचुआ एनिलिडा में आता है, हम लोग का डेटा में आते हैं, ये आगे पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो कृमि द्वारा होने वाला रोग देख लेते हैं। कौन सा, कृमि द्वारा। कृमि द्वारा होने वाला रोग, कृमि। कृमि में कौन सा हो गया एक तो भैया, अतिसार। अतिसार कोई क्या कह देते हैं, अतिसार कहिए या डायरिया कहिए। अतिसार या डायरिया। अकबर की मृत्यु किससे हुई थी, डायरिया से। ये जो क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है, फाइलेरिया। फाइलेरिया। अब आप बताओ, क्या क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होगा कि या इस मच्छर के ऊपर कोई ना कोई ऐसा हानिकारक बैठा होगा जो फैला रहा है, कोई थर्ड पार्टी है। ये बेचारे मच्छर और मक्खी तो वाहक बनते हैं बस, खुद तो बीमारी फैलाते नहीं है। तो ये क्यूलेक्स भी, जो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, इसके ऊपर भी क्या बैठा होता है, कृमि। बहुत छोटे छोटे साइज के क्या बैठे होते हैं, कृमि। जैसे फाइलेरिया आपका क्यूलेक्स मच्छर आपको काटा, उसके साथ क्या चला गया, कृमि चला गया। क्या चला गया, कृमि। और वो कृमि अंदर जाके क्या फैला देगा, फाइलेरिया। क्या फैला देगा, फाइलेरिया। तो इसमें कह रहा अतिसार, फाइलेरिया शिलापद बोलते हैं जिसको, फाइलेरिया या शिलापद। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। ये विचेरिया नामक कृमि से होता है। किससे होता है, विचेरिया नामक। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो कृमि के कारण। कौन सा कृमि, वुचेरिया। कौन सा, वुचेरिया। वुचेरिया। और ये वुचेरिया कृमि गोल आकार का होता है। कैसा होता है, गोल। कैसा होता है, गोल। गोल होता है, बहुत लंबा नहीं होता है। कैसा होता है, गोल। बैठ के गोलिया आ जाता है। और इस वुचेरिया नामक गोल कृमि को ध्यान से समझिए, इस वुचेरिया नामक गोल कृमि को अपने साथ लेकर कौन घूमता है, क्यूलेक्स। कौन लेके घूमेगा, क्यूलेक्स। कौन लेके घूमेगा, क्यूलेक्स। तो रीजन की आप एक्यूरेट रीजन बताइए, फाइलेरिया बीमारी का एक्यूरेट रीजन क्यूलेक्स मच्छर है या वुचेरिया कृमि है। अब मान के चलिए आप खाना में ही खा रहे हैं, यहाँ एक कटोरा वुचेरिया कृमि रख दी, ये उठा के खा लीजिए, आपको क्या हो जाएगा, फाइलेरिया। तो इसका तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पड़ेगा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कोई भी ये जो वेक्टर डिजीज हो रहे हैं, अब जैसे सीसी मक्खी है, तो सीसी मक्खी थोड़ी ना नींद की बीमारी करे, इसके ऊपर बैठा है ट्रिपनोसोम। कौन बैठा है, ट्रिपनोसोम। वो इसकी बीमारी को फैला रहा है। तो ये आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा कि सर एक की बीमारी दो जगह काहे पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी फाइलेरिया पढ़ा दिए और यहाँ भी फाइलेरिया पढ़ा दिए, दो जगह पढ़ा रहे हैं जी। हाँ, आप कहेंगे कि दो जगह काहे पढ़ा रहे हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ में भी पढ़ाते हैं, वेक्टर में भी मलेरिया। भैया वाहक से भी सवाल पूछता है, सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत। वुचेरिया नामक कृमि चपटा कृमि या गोल कृमि, हाँ, गोल कृमि। शिलापद कोई क्या कहते हैं, हाथी पाव, अंग्रेजी में उसे फाइलेरिया। बहुत खराब बीमारी हो जाती है, पैर एकदम क्या हो जाता है, मोटा, और सही नहीं हो पाता है। जिसको हो जाता है ना, इतना मोटा होता है। अरे भाई जब हो जाने के बाद दवाई नहीं, उसका पहले से कीजिए। आप पहले खा लिए, तुम हुआ था क्या तुमको, अच्छा मतलब वैक्सीन के तौर पे ना लिए, मतलब तुम्हें हुआ नहीं ना था, बचाव के लिए ना लिए। हाँ वही, जो बीमारी से पहले दवा खाई जाती है उसे वैक्सीन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। तो फाइलेरिया अगर नहीं हुआ है तो उसे रोकना इजी है, और हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं सही हो पाता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कुत्ता को काटने के बाद एक बीमारी होती है रेबीज। अगर कुत्ता काटा 10 दिन के अंदर आप रेबीज का इंजेक्शन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचेंगे कि रेबीज होने देते हैं और 1 महीना बाद जाएंगे, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको मरने से नहीं बचा सकता। 100% फीटल बीमारी है, 100%।
हमको हमने पिछले जनवरी में हमरो काट लिया था। हाँ, भूख से चिल्ला रहा था ससुरा कुतवा रात को 2 बजे। तो हम कहें कि इसको खाना खिला देते, तो नीचे उतरे आ गेट के बाहर इसे खाना दिया। हम कहें कि रतिया को 2 बजे गेट के बाहर निकलेंगे ससुरा, कौन उठा ले जाएगा हमको, समझे? तो हम अंदर से इसे खाना दी। उस ससुरा हमारा हथवों को खाने समझ गया, एकरो पकड़ लिया। हम कहे ससुरा तोरा खाना दिए, तुम हमको पकड़ लिया। फिर कहे जानवर है बेचारा, इतना समझ नहीं। सुबह जाके हम इंजेक्शन लिए, मतलब 1 दिन बाद लिए, बट 10 दिन के अंदर आपको इंजेक्शन ले लेना होता है, जितना जल्दी लीजिए सही, वरना अगर उसको छोड़ दिए 100% फीटल बीमारी, 100% जान ले लेगा आपका एकदम। वो पहले 7 इंजेक्शन लगता था, अब 1 आ गया है। तो डॉक्टर कहा कि खान साहब एक सिंगल वाला तो नहीं है, 7 गो वाला है। हम कहे कि एक काम करिए भैया, तू 20 गो वाला है, तू लगाओ। तो लेट होकला के चक्कर में अगर हमारा रेबीज हो गया तो एक था खान सर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? तो बीमारी को कंफ्यूजन में नहीं ना रहेंगे। कृमि द्वारा कई सारी बीमारियां होती हैं। कृमि द्वारा बीमारियों में 2 बीमारी सबसे फेमस, एक का नाम डायरिया, हिंदी में कहेंगे अतिसार। एक का नाम आपका फाइलेरिया, हिंदी में उसको सीलापद या हाथी पांव। फाइलेरिया नामक बीमारी वुचेरिया नामक गोल कृमि से होता है। फाइलेरिया नामक बीमारी वुचेरिया नामक गोल कृमि से होता है, लेकिन इस गोल कृमि को एक जगह से दूसरे जगह लेके घूमती है क्यूलेक्स मच्छर। कौन? क्यूलेक्स मच्छर और क्यूलेक्स मच्छरनी, दोनों लेके घूमते हैं सब। लेकिन मच्छर आदमी खून पीने नहीं आता है, उसका बच्चा को पालने का काम नहीं है, तो बस उसको लोड करके छोड़ देता है। अब बाकी सारा काम किसका है? मादा का। अब वो खून पीने के चक्कर में दूसरे को क्या कर देती है? बीमारी फैला देती है। आगे बढ़ जाते हैं। कृमि द्वारा रोग हो गया। बकलवा सन ने यहाँ पे कौन सी मोबाइल निकाल के देख रहा है? इसमें समझो क्या सारे वर्म, हाँ? अच्छा, कृमि हेलमेंथीज, दुनिया का कोई भी चीज हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, 100% कोई खतरनाक नहीं होते हैं। कुछ उसमें लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक। बहुत से ऐसे वायरस है समझो, जो डॉक्टर हमें ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर दवा ना देके खुद वायरस चढ़ा देता है, क्योंकि वो ऐसे वायरस हैं दूसरे वायरस को खा जाते हैं। जैसे अगर आपके मोहल्ले में 200 किसी जंगल में 200 सांप निकल जाए, हजारों सांप निकल जाए, आप कुछ नहीं करना है, एगो कोबरा सांप लाइए, वो 10 दिन में अंदर अंदर बाकी सबको मार के खा जाएगा, बचेगा एगो, वो आप निपटा दीजिएगा। वो वार्म में पढ़ना है जो आप पूछ रहे हैं, वो मटेरियल में पढ़िए। अगला चैप्टर में हेलमेंथीज, हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज, प्लेंटी हेलमेंथीज, बीमारी में नहीं है, हेलमेंथीज में। ठीक है, आपका क्वेश्चन बीमारी से हट के किस पे चला गया है? हेलमेंथीज पे चला गया। आगे देखते हैं हम लोग। कृमि से कौन कौन 2 प्रमुख बीमारी? 2, डायरिया और फाइलेरिया। डायरिया और फाइलेरिया। अब हम लोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग पे चलते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। हाँ बोलिए बहू। डायरिया, ये फीता कृमि। कृमि कई टाइप के होंगे, फीता कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म, ये कई टाइप के होते हैं। हाँ हाँ, वो देखे बहू, होता क्या है कि ये कृमि जो है ना एक अलग चैप्टर है। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, ये कृमि को हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये कृमि क्या है, एक चैप्टर है। क्योंकि इससे कुछ बीमारियां भी होती हैं, तो मजबूरी बस हमको यहाँ इसको बताना भी है। जस्ट इसके बाद आप मटेरियल पलटिएगा ना, तो आपको कृमि नाम का चैप्टर मिलेगा, वहां आपको 3 और 4 टाइप का कृमि बताएंगे। 5वां नंबर अब होता है आपका जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला जो रोग होता है, कौन सा रोग? बैक्टीरिया द्वारा। कौन कौन सा रोग होता है? इसका एक शॉर्टकट है, डीप सीटी का कुटनी है। डीप सीटी का कुटनी है। एक ट्रिक है, याद कर लो भाई, बीमारी से एक क्वेश्चन पक्का आता है। डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का प्रोटोजोआ का ट्रिक बोलिए। प्रोटोजोआ का ट्रिक, प्रोटोजोआ का ट्रिक, कवक का ए दाग खाद, ए दाग खाद। वेक्टर का कोई ट्रिक है नहीं है? कोई ट्रिक है वेक्टर का?
ऐसे याद रख लीजिए वेक्टर को। और ये क्रीमी वाला को भी क्या कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए। बाकी क्रीमी की कैटेगरी आपको क्रीमी नाम के चैप्टर में मिलेगा, स्केलेमेंथीज और प्लेंटीहेल्मिन्थीज में। अब देखिए ये दांत खाज किसका है, ये कवक का। ये कामसोम, चलो भैया जीवाणु वाला बोलिए। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, याद रहेगा ना, क्या है, डीप सिटी का कुटनी है। याद हो गया आपको। डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया गला का बीमारी है, गला सड़ने लगता है। गला क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा। यहाँ अंदर से गला क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। किसमें, डिप्थीरिया में। किसमें, डिप्थीरिया में। डी से क्या होगा, डिप्थेरिया, डी से डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। ये कौन सा बीमारी है, गर्दन सड़ा देता है। इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस का एक के साथ टीका दिया जाता है, डीपीटी का टीका। तो बचपने में आपको क्या लगा देता है, डीपीटी का टीका। गला क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। गला क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा। सड़ के यहाँ छेद हो गया, तब ऐसे पानी पिएंगे इधर से गिर जाएगा। ओ माय गॉड, ऐसे बंद करके पीना पड़ेगा, पीना लीक कर रहा है, बोलेंगे तो दूध का आवाज निकलेगा, एगो इधर से एगो इधर से, कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत खराब बीमारी होता है, डीप सिटी का कुटनी है। पहला क्या हो गया, डिप्थीरिया। अब से हो जाता है प्लेग, इसे काली मौत कहते हैं। प्लेग को क्या कहते हैं, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ये ससुरा इतना खराब बीमारी है, ये चूहों से फैलता था। इसके जीवाणु को, इसके बैक्टीरिया को, प्लेग के जो बैक्टीरिया थे वो अपना जगह कहाँ खोज लेते थे, चूहों में। चूहों के शरीर पे वो रह जाते थे। चूहा ठंड से बचता था तो बैक्टीरिया को भी बच जाता था। प्लेग इतना खराब बीमारी है कि जहां लगता है ना, उस जगह का मांस को क्या करता है, सड़ा देता है। वहां के मांस को सड़ा देगा और जहां तहां पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल जाएगा। और जहां जहां ग्रुप बना बना बैठ जाएंगे सर। मान के चलिए यहाँ पे बैठ गया, 1 महीना के अंदर अंदर इसको पूरा सड़ा देगा और उसको दर्द करेगा। ऐसे से करेगा तो इतना मांस गिर जाएगा नीचे, इधर से इतना गिर जाएगा, आधा आधा किलो डेली डेली ऐसे गिरते रहता है। बहुत खराब बीमारी होता है प्लेग, बहुत खराब बीमारी। पहले जमाने में जब प्लेग आता था, गांव का गांव साफ हो जाता था। बहुत छुआ कोरोना की तरह फैलता था, एकदम पूरे लोग मर जाते थे प्लेग में। इसे काली मौत कहते हैं। कौन सी मौत, ब्लैक डेथ। इसे हाँ, प्लेग, प्लेग को, क्योंकि जहां होता है ना वहां काला काला क्या बन जाता है, धब्बा। उसी की पहचान है प्लेग की, काला धब्बा बन गया तो क्या हो जाता है, प्लेग। अब ये बीमारी नॉर्मल हो चुकी है, अब साइंस इतना डेवलप हो चुका है जिसका कोई हद नहीं। प्लेग जैसी बीमारी एक वक्त था, जब गांधी जी के वक्त में तो स्पेन में तो प्लेग ने एगो शहर खा गया, पूरा पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया था प्लेग के वजह से। बहुत खतरनाक बीमारी, इसे क्या कहा जाता है, काली मौत। कैसी मौत, काली मौत। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय था, अभी क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया है। आगे बढ़ जाए, प्लेग के समय हिस्ट्री में कल ही पढ़ाए थे कि भारत कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित, लेकिन पूना में क्या फैल गया, प्लेग। तो वो लोग क्या हो गया, लोग बल कहाँ चले गए, बम्बई। काली मौत किसे कहते हैं, प्लेग। काली मौत, डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, डीपीटी का टीका, सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस। एक और बीमारी होता है गुलेरिया, गुलेरिया, गुलेरिया। सिफिलिस और गुलेरिया, सिफिलिस और गुलेरिया बीमारी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है। ये जननांगों में घाव बनाने लगता है, जननांगों में क्या बनाने लगता है, घाव, और पेशाब में बहुत बड़ी समस्या आने लगती है। सिफिलिस और गुलेरिया नामक बीमारी में, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है। कौन सा बीमारी, सिफिलिस और गुलेरिया। ये सिफिलिस और गुलेरिया। ये प्लेग कौन सा है, ये ऐसे तो काली मौत बोलते हैं, ये बहुत तेजी से फैलता है और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी रहता है। सिफिलिस और गुलेरिया होता है। टी से हो जाता है टिटेनस, टी से टिटेनस, टी से टिटेनस। यह ससुरा बहुत खराब बीमारी है, इसे जॉ लॉक बीमारी कहते हैं या धनुष टंकार बीमारी। टिटनेस बीमारी, लोहा हुआ कट जाता है, देखते हैं टिटनेस। टिटनेस बीमारी को बचने के लिए टेडवेक का वैक्सीन लिया जाता है।
टिडवेक का क्या ले लिया जाता है? वैक्सीन। उसका असर अगले 6 महीने तक रहता है। अगर आपको टिटनस का शक है तो आप क्या ले लेंगे? टिडवेक का वैक्सीन। लेकिन अगर टिटनस हो गया, इतना बुरा मारता है ना वो, इतना बुरा कि कई गांव तक उसके चीख की आवाज सुनाई देती है, इतना तड़पता है वो। कौन सी घुस गया हमरे मुंह में, और कोनो जगह नहीं मिल रहा था। कोनो मच्छर होगा, आगे का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर देगा। पेट में कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक। सब एनाफिलीज एडिस सबको निपटा देता है वो। ब्लड के रास्ते जाता है तब ना बच जाता है। पेट में तो सोच रहा कुछ चीज पचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सांप का जहर को भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेग्लेक्ट करता है, बस अब तक कहीं कटा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपको उड़ा देगा वो। टिटनस बीमारी में इतना दर्द होता है कि उस इंसान को दांतवा के बीच में लोहा दीजिएगा तो काट देगा। इसलिए उसको कहते हैं जॉ लॉक। उसका मुंह क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है, दर्द से ऐसे चिल्लाता है। और उसको बांध के रखा जाता है बेड पे, बांध के एकदम ऐसे उठ जाता है एकदम। जहां मान के चलिए ऐसे बेड पे, ऐसे बेड है यहाँ, इस पे बांधेंगे उसको, हाथवे पर बना बांधिएगा तो यहाँ मुंह रखेंगे ऐसे ना, इसे सुरा इसका हाथ पैर बंधाइले रह जाता है, इसका शरीर ऐसे उठ जाता है। अब बाप बाप चिल्लाता है इस तरह से, अरे बाप। इसलिए इसे धनुष टंकार बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष। ठीक नहीं बना है इसे कौन सी बीमारी कहते हैं? धनुष टंग। उसे जो कैसा हो जाता है धनुष की तरह, अरे बाप एकदम चिल्लाता है। और रोशनी देख लेगा ना, रोशनी तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो रोशनी में और ज्यादा क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, पनपने लगते हैं, कचकचा के उसको काटने लगेगा रोशनी में। उसको इतना अंधेरे कमरे में रखा जाता है, कोई पर्दा रख के 2 कमरा में रखा जाता है। एगो कमरा ताकि ये खुलेगा और फिर इसको बंद कीजिए तब उसको खोलिए। मान के चलिए कमरे में अंधेरा भी है, गेटवा खोलेंगे तो रोशनी आ जाएगी कि नहीं, तो 2 गो दरवाजा लगाना पड़ता है। एगो दरवाजा खोलिए और फिर उसको बंद कर दीजिए, तब खोल के उसके पास पहुंचे, वरना रोशनी देख लेगा तो बाप बाप चिगड़ेगा, पूरा मोहल्ला सुनाई दे देता है, मरता है। तो एक हमारे मोहल्ला में मरा था टिटनस का। मोहल्ले के लोग डेली यही दुआ मांगते थे, भगवान इसकी जान ले ले। इतना बेचारा चिल्लाता था, इतना। धनुष टंकार बीमारी कहते हैं, हड्डियां छेद देते हैं सब ऐसे यहाँ पर। और उसका जब शुरुआत में इलाज होता था, छेद हो जाता था ना यहाँ पे, तो उसको निकालना है कि नहीं, डॉक्टर क्या करता था? सुगा लेयर रहता था, उसमें दवा में, रुई में इसे दवा लगा के बत्ती बना लेता था और उसको घुसा के अंदर से साफ करता था। बाप बाप चिल्लाता था वहां पर, इतना खतरनाक। अब बचेगा तो ससुरा दिमाग पागल हो जाएगा उसका, क्योंकि उसके दर्द को कंट्रोल करने के लिए 200 mg ससुरा उसको चाहिए पेनिसिलिन। इतना पेनिसिलिन हर घंटे। अगर आपको एक 200 ml का 200 mg का पेनिसिलिन दे दिया गया तो 24 घंटे तक आपका दिमाग घूमते रहता है, इतना खतरनाक होता है। और उसको हर घंटे लगता है, क्योंकि दिमागे पगला गया रहता है। बहुत खराब बीमारी होती है टिटनस, इसलिए इसे धनुष टंकार या जॉ लॉक बीमारी कहते हैं। इतना दर्द होता है। जॉ मतलब क्या होता है? जबड़ा। लॉक मतलब लॉक हो जाता है, उंगली पकड़ा देंगे तो काट के अलग कर देगा वो। बहुत खतरनाक बीमारी होता है। कौन सी हो गया? आगे बढ़े, नहीं ठीक होता है जी। बाप रे बाप का मतलब क्या होता है? दूर बकलोल का ही का। ऐसा लड़का सबको ना बांध के और सब आदमी मारो, लास्ट में खुदे चिल्लाएगा बाप रे बाप। धनुष टंकार बीमारी किसे कहते हैं? धनुष टंकार, टिटनस। काली मौत, प्लेग। टिटनस को हम लोग जॉ लॉक और धनुष टंकार कहते हैं। कहां से? काली खांसी। काली खांसी, खांसी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पर्ट्यूसिस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस। जो डीपीटी का टीका दिया गया था ना, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। तो ये काली खांसी से यहाँ पे भी क्या देंगे? डीपीटी। यहाँ पे भी क्या देंगे? डीपीटी। समझ गया कि नहीं? डीपीटी। इसे क्या होता है? पर्ट्यूसिस। क्या होता है? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस एक काली खांसी होती है। कुछ लोगों को देखिएगा काली खांसी होता है, खांसता है तो जैसे लगता है डीजे बजा रहा है, एकदम गमका के खांसता है, एकदम लगता है एकदम बेस बढ़ा दिया है एकदम,
घम घम खांसेगा उसको, बहुत दमदार, अरे मस्त लगता है। आदमी बोलता है एक बार और खांस तो बहुत मस्त खांसता है, एकदम दमदार एकदम। तो वही कौन सी है? काली खांसी। कौन सी खांसी? काली खांसी। कौन सी खांसी? काली खांसी। डी से बोलिए। डिप्थीरिया, प से पले, स से सिपिल, टी से टिटनस, क से काली खांसी, क से काली, कु से कुष्ठ रोग। कौन सा? कुष्ठ रोग। लिप्रोसी, कोढ़ हो जाता है। लिप्रोसी या कोढ़, कोढ़िया जाता है आदमी का, उसका हड्डियां क्या हो जाता है? पकड़ लेता है। एक जॉइंट जो होता है ना, आपस में पकड़ने लगता है। जितने जॉइंट आराम से खुल जा रहे हैं ना, जब कोढ़ होता है ना तो जॉइंट वह जाम होने लगता है, सिकुड़ के जाम होने लगता है, ऐसे ही रह जाएगा। खोलेगा तो बहुत मुश्किल से खुलता है, ऐसे टेढ़ हो जाता है वहां पे। जो जैसे बैठल रहेगा ऐसे ही बैठल रहेगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे कुछ उठाएगा तो दर्द करेगा उसको, तो दूसरे से कहे खाना खिला दो हमको, तो आप उसको मुंह में खाना खिलाइएगा, दर्द करेगा उसको, ऐसे टेढ़ टाढ़ के लॉक हो जाएगा, उसी को तो कोढ़ हो गया। ऐसे ऐसे कोढ़िया होता है। हम लोग के साथ एक लड़का पढ़ता था, वो बेड के नीचे पानी बोतल रहता था ना, कहता था भाई उठा दो तो। जिस बेड पे, हॉस्टल में इतना छोटा बेड रहता, अरे हाथवा डालेगा तो मिल ही जाएगा उसको, तो भाई पनिया बोतलवा उठा देते। कुष्ठ रोग, इसे क्या कहा जाता है? कोढ़। तो इसमें आदमी को काम करने का मन नहीं करता, चलेगा ना इसे तो उसका दर्द करेगा, तो बेचारा एक जगह क्या होता है? बैठल रहता है। आज भी लोग एक जगह बैठल रहते हैं तो लोग कहते दूर कोढ़िया तू नहीं, कोढ़िए रे तू पूरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग को भी समझ आता है? नया नया पतो काम नहीं करती है सब ना, तो उसकी सास क्या कहती है? तू कहां से कोढ़िया पतो उठा ली लो। और उसकी लड़की लड़की के दिमाग को समझती है, पतो यो कहती दूर बुढ़िया चिल्ला दें तो। और कोई लड़का को अगर कोई कहेगा तो रियलाइज करेगा इस बात को, यार हमको थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, ये गलत बात। और लड़की को बोलेंगे तो दूर कौन सी कर लेगा कोढ़िया, हम कोनो काम ना करें, सब रियलाइज नहीं करती। आप अगर उसको कमी निकालिएगा ना, लड़का में अगर कमी निकालिएगा तो सुधारने की कोशिश करेगा, और लड़की में कमी निकालेंगे तो आपको चुप कराने की कोशिश करेगा। बोला का रे, हमारे में क्या कमी है? मुमताज द्वितीय। MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या होता है? MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इलाज बोलिए तो, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इलाज क्या होता है? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। डी से डिप्थीरिया, डी से, प से, सी से सिफिलिस। सिफिलिस का ही कैटेगरी का एक बीमारी है, कौन सा? गोनोरेरिया। कौन सा? गोनोरेरिया। सिफिलिस, सिफिलिस बीमारी जनन क्षमता को प्रभावित कर देता है, जननांगों को क्षतिग्रस्त करता है, इससे आंख पर भी डिपेंड असर पड़ता है, आंख की रोशनी भी क्या होने लगती है। ये पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यहाँ से सब आपस में कनेक्टेड होता है। टिटनस, टी से टिटनस। धनुष टंकार, जॉ लॉक, काली मौत, काली खांसी को क्या कहते हैं? पर्ट्यूसिस। इसके लिए भी डीपीटी, इसके लिए भी डीपीटी, इसके लिए भी डीपीटी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? डीपीटी। कितने लोग बता सकते हैं डीपीटी का टीका बनाने के लिए लाइकेन का प्रयोग करते हैं? कौन से लाइकेन? असीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी का टीका बनता है। ये हम बॉटनी में आपको पूर्व जन्म में ही पढ़ा दिए थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब पूर्व जन्म का कहने का मतलब जूलॉजी से पहले ही पढ़ा दिए थे कि नहीं? कुष्ठ रोग के इलाज के लिए MDT। कौन सी भी? MDT, MDT। ट से हो गया टाइफाइड, टाइफाइड। आंत को प्रभावित करता है कौन सा बीमारी? टाइफाइड। टाइफाइड में क्या डिस्टर्ब हो जाता है? आंत, इंटेस्टाइन, आंत। ये दूषित जल एवं भोजन से होता है टाइफाइड। पटना में ज्यादातर लड़कों को क्या हो जाता है? टाइफाइड। समझ आ गया कि नहीं? पटना में ज्यादा तो बीमारी क्या? टाइफाइड हो जाए। टाइफाइड अच्छी बात नहीं है, शरीर को दिखाइए, इलाज कराइए, टाइफाइड हो जाता है। अट्टा से क्या हो जाता है? टीबी। टीबी, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से भी क्या हो जाता है? टीबी हो जाता है। कौन सी बीमारी हो जाती है वो? टीबी बीमारी। कौन सी बीमारी? टीबी। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा।
टीबी से कौन सा बीमारी? टीबी से फेफड़ा। तो टीबी से बचने के लिए छोटे बच्चों में बीसीजी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म बोलिए, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बीसीजी लिखेंगे, डीसीजी लिख दिए, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बेसिलस कालमेटर ग्यूरिन। 4 बार बोल बबुआ, पढ़ने से याद नहीं होता है। देखो एक चीज बताते हैं, ध्यान से समझियो। संस्कृत और किसी चीज का फुल फॉर्म कितनों पढ़ लो, जब तक मुंह से नहीं बोले हो याद नहीं होगा। कितनों तू पढ़ लियो, इसलिए फुल फॉर्म वगैरह वाला चीज सब किसे याद रखे, बोल बोल के। लिखने से गोली मारिए, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेटर। ये बच्चों में काम करता है, जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है 1 हफ्ता के अंदर। आप लोग का जब बाल बच्चा होगा छोटका, तो उसको क्या लगवा दीजिएगा? बीसीजी। नहीं तो सोचेगा फेफड़े बंद हो जाएगा। फेफड़ा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। टीबी किसे प्रभावित कर देता है? फेफड़ा। टीबी किसे प्रभावित करता है? फेफड़ा। लेकिन बड़े लोगों में बीसीजी का इंजेक्शन काम नहीं करता है, तो उन्हें डॉट्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डॉट्स, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट। छोटे बच्चों में टीबी का इलाज, हम बूढ़े लोगों में डॉट्स, बूढ़े लोगों में डॉट, छोटका बच्चा में, बड़े लोगों में, छोटे बच्चों में बीसीजी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट, टाइफाइड जांच के लिए विडाल, टाइफाइड जांच के लिए ट से कितनी बीमारियां? 2। पहला टाइफाइड, दूसरा टीबी। पहला टाइफाइड, दूसरा टीबी। पहला, दूसरा, किसी को कोई दिक्कत? पहला, दूसरा, ये हो गया आपका बीसीजी। कौन सा हो गया? बीसीजी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा? बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। जन्म के 1 सप्ताह के अंदर। बड़े लोगों में डॉट, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट। टीबी में फेफड़ा खराब हो जाता था। पहले टीबी बहुत खतरनाक बीमारी थी, जिनको हो गया उनका जान पक्का लेती थी। बहुत बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन, उनकी भी मृत्यु किसके वजह से हो गई? टीबी से हो गई थी। अब 9 से देखते हैं निमोनिया। निमोनिया भी टीबी की तरह होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है। निमोनिया में बच्चा सांस नहीं ले पाता। ये छोटे बच्चे तथा बूढ़े लोगों में होता है। निमोनिया छोटे बच्चे या बूढ़े लोगों में होता है। पहले निमोनिया बहुत सारे छोटे बच्चों की जान लेके रह चुका है। निमोनिया शुरू में कोरोना को भी क्या कहा गया था? निमोनिया। शुरू में कोरोना को भी निमोनिया। जिस तरह कोरोना का मरीज मरता है ना बच्चों में, उसी तरह निमोनिया से मरीज मरता है। दोनों के मरने का लक्षण एकदम बिल्कुल सेम होता है। छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों का फेफड़ा कमजोर होता है, उसमें पानी भर जाता है, सांस नहीं ले पाता, बच्चा क्या हो जाता है? मर जाता है। पहले जमाने में बहुत सारे लोगों को निमोनिया से मृत्यु हो गई थी। हमसे 2 बड़े भाई, हम अपने माँ बाप के तीसरे संतान, लेकिन अभी पहले संतान हो गए। 2 ठो इससे पहले वाला निमोनिया से डेथ। 3 महीना का हमसे सबसे बड़ा भाई निमोनिया से डेथ। उसके बाद एक ठो और था, उसका 2-3 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर नहीं, 2 से 3 घंटा के अंदर डॉक्टर बता दिया निमोनिया है, मृत्यु। अब आज से 30 साल पहले में ये सब कुछ नहीं था, ये सब चीजें डॉक्टर खत्म कहानी हो गया। हम जब पैदा हुए तो बहुत धूमधाम से हुए। छठियार के दिन डॉक्टर बता रहा है इसको भी निमोनिया है। मेरी मम्मी का दिमाग खराब हो गया। दादी बताती कि तोर मतारी पगला गई ललियो। दोनों लोग का इलाज चलता था, मम्मी का भी मेरा भी। वो टेंशन में थी कि तीसर को जाएगा, हैट्रिक लग जाएगा हम। लेकिन बात जब हुआ, यमराज आए तो उनको समझाएं कि देखिए हमको जीएस पढ़ाना है, लड़कों का भविष्य बनाना है। बातचीत किए यमराज से, कॉम्प्रोमाइज हो गया। कहेंगे बाद में ले जाइएगा महाराज, कौन और को ले जाइए, बोलिए। 2 को तो ले गए हैं, अब रहने दीजिए यहाँ पे। तो हम बच गए, समझ आ गया कि नहीं तो हमारा भी काम हो गया रहता था। और बहुत, अब मेरे निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी होती। मेरे गर्दन से अजीब टाइप की आवाज आती थी। जब हम बचपन का एक रिकॉर्डिंग, हम जब कहीं रहते थे ना, सांस लेते थे, ऐसे आवाज आता था। मतलब कंटिन्यू, जैसे खराटा आदमी सोने के बाद लेता है ना, उस तरह जगले में लेते रहते थे।
मेरी मम्मी कहेगी तू सोचा ये बच गया तो ये पागल होगा क्या बड़ा होके, कौन ची करेगा ये, जहां खड़ा रहेगा गड़गड़ गड़गड़ बोलते रहेगा, कोई हमको लेके छुप नहीं सकता था, गड़ 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 बोलते रहता था। बाद में इलाज कराने गए तो कहा कि बड़ा होगा तो इसका गर्दन सही होगा। बड़े हुए, गर्दन तो सही हो गया, लेकिन पता चला एगो नसवा ससुरा डिफेक्टेड था, वो नसवा लटक गया इतना, तो उसको ले जाके बीएचयू में चिरवा के उतना नसवा निकलवा दिए और वहां नकली नस लगा हुआ है। और डॉक्टर बोला था कि आपको कम से कम बोलना है। नस नकली लगा था और ये लगा 2013 में, 10 फरवरी 2013 को नकली नस यहाँ से काट के गर्दन से एक नस को हटा के वहां सिलिकॉन का नस लगा दिया। डॉक्टर बोला कम बोलने के लिए। हम कहे ठीक है। इलाज करा के जब आ रहे थे तो जिस गाड़ी में बैठे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, छिटा के हम बाहर चल गए। सब लोग कई लोगों को चोट लगा था जो साथ में थे, किसी को अपना परवाह नहीं, सब हमरा देख रहा था, सोचा है कि चल गया, हमको कुछ नहीं हुआ क्योंकि पहले एग्रीमेंट हो गया था यमराज से। बाद में नस ठीक हुआ, डॉक्टर का कम बोलिएगा, ज्यादा बोलिएगा कहीं उखड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब एकदम सब चीज अपने जगह पे सेट हो गया। 2013 से लेके 21 आ गया, आज नहीं उखड़ा तो अब कौन चीज उखड़ने वाला है, नहीं होगा यहाँ पर। ये नहीं तो निमोनिया में क्या प्रभावित होता है, फेफड़ा। निमोनिया में फेफड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होता है। पहले बहुत लोगों की जान लिया है निमोनिया। और टीबी तो अभी भी लापरवाही कीजिएगा तो टीबी जान ले लेगा। वो अलग बात है कि टीबी की दवा बन चुकी है। ये है से क्या होता है, हैज, ऐसे हैजा, हैजा तो पढ़ाई दिए, इसी को क्या कहते हैं, कोलरा, कोलेरा, इसी को क्या कहते हैं, कोलरा, कोलरा बीमारी। ये भी दूषित जल एवं भोजन से होता है। लूज मोशन और ये मतलब वोमिटिंग चालू रह जाता है। हैजा से होने वाली बीमारी समझिए, जीवाणु से होने वाली बीमारी याद रहेगा ना, बताइए। डी से, प से, सी से एक और बीमारी गुलनेरिया, टी से टिटनस, का से काली, कू से, ट से नी से, हा से, ह से याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्लास आपका 19 तारीख से, दिन मंगलवार, समझ आ गया। आप सभी लोग को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक ठाक से दुर्गा पूजा मनाएं और पढ़ाई पर भी ध्यान दें।